हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंट में। ये चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज। थियरी वाले पेजेस में ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये मैं बता चुका हूँ 19 तक। अब एक दो पॉइंट्स मेरे को और बतानी है। ये 19 तक मैं बता चुका हूँ, सीधा आगे 20 पे आ जाते हैं। ये लिख लेना सब थियरी वाले पेजेस में। अभी 20 पे आ जाते हैं। 20 में मैं एक नोट बताऊं आपको कि इफ द नंबर ऑफ डेज in a year is not given, then we should take 365 days in a year. If number of days in a year is not given, then we should take 365 days in a year. एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, कभी कभी हम लोगों को बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज एक्सपेंसेस, इन सब की अमाउंट नहीं दी हुई होती। तो इन पांच में से कोई भी अमाउंट मिसिंग हो, नहीं दी हो क्वेश्चन में, तो हम उसको अज्यूम करेंगे जीरो। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, if any of the following amount is not given in the question, then we should assume these amounts या transactions as zero. If any of the following transactions is not given in question, then we should assume them as zero. इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं दी हो तो हम उनको जीरो अज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न, अगर किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो हम परचेज रिटर्न को जीरो अज्यूम करेंगे। सेल्स रिटर्न, किसी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो हम सेल्स रिटर्न को जीरो अज्यूम करेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको जीरो अज्यूम करेंगे। बिल्स पेएबल, अगर किसी क्वेश्चन में बिल्स पेएबल नहीं दिया हुआ है तो हम उसको जीरो अज्यूम करेंगे। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेज एक्सपेंसेस, अगर किसी क्वेश्चन में परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके रखा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट नंबर 22। ये मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करके रखा है। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बनाया समझो सब लोग। ये ट्रेडिंग अकाउंट में से मेरे को क्या बताना है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय सेल्स। ये बाय सेल्स हमारा हेडिंग हो गया। तो ये बाय सेल्स जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक हेडिंग है बाय सेल्स। अब बाय सेल्स के नीचे क्या क्या आता है, बाय सेल्स के नीचे सबसे पहले आता है कैश सेल्स, उसके बाद आता है क्रेडिट सेल्स, उसके बाद आता है टोटल सेल्स, उसके बाद आता है लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसके बाद जो आउटर कॉलम में आता है, आउटर कॉलम वाली अमाउंट को हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स। आउटर कॉलम में जो अमाउंट आएगी इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स। अब मैं अमाउंट के साथ समझाता हूं तो ज्यादा आइडिया आएगी। सपोज करो हमारा कैश सेल है 7 लाख, सपोज करो हमारा क्रेडिट सेल है 11 लाख। अब 7 लाख और 11 लाख कितना हुआ, 18 लाख। तो जो 7 लाख और 11 लाख टोटल हुआ 18 लाख। ये 18 लाख को हम लोग बोलेंगे टोटल सेल। हम मान लो टोटल सेल 18 लाख में दे 1 लाख हमारा सेल्स रिटर्न, 1 लाख ये हमारा सेल्स रिटर्न है 1 लाख। तो 18 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 17 लाख। अब ये जो 17 लाख है इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स। 17 लाख को हम लोग बोलेंगे क्या, नेट सेल्स। तो आप लोगों को पहले ये सारे फॉर्मेट्स फॉर्मूला पता होने चाहिए। पहले तो आपको सेल्स का फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है बाय सेल्स, ये सेल्स की हेडिंग है। इसके नीचे आता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सेल आएगा। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में जो 17 लाख आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स। अब 99% सारे फॉर्मूला में ये नेट सेल ही काम आता है हमको। 17 लाख जहां पे भी जिस भी फॉर्मूला में सेल लिखा हुआ है, जिस भी फॉर्मूला में टेक्स्ट बुक में या किसी भी प्रैक्टिस बुक में रेफरेंस बुक में सेल लिखा हुआ है वहां पे हमको ये लिखना है नेट सेल 17 लाख। तो आपको पता होना चाहिए नेट सेल का फॉर्मूला
कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल, मतलब 7 प्लस 11 इक्वल टू 18, 18 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 17 लाख आएगा नेट सेल। अब ये नेट सेल हो गया। फिर एक होता है नेट क्रेडिट सेल, तो मैं उसका भी आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला यहाँ पे मैं नीचे लिख के बता देता हूँ। नेट क्रेडिट सेल अमाउंट के साथ करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नेट क्रेडिट सेल इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मतलब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो सेल्स रिटर्न है 1 लाख वो क्रेडिट सेल में से ही रिटर्न हुआ। मतलब हम इस 1 लाख को सेल्स रिटर्न को सिर्फ क्रेडिट सेल में से माइनस करेंगे, कैश सेल में से नहीं। तो क्रेडिट सेल 11 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख, तो बाकी बचेगा 10 लाख। उस 10 लाख को हम लोग बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल। अब सुनते रहो, क्रेडिट सेल था हमारा 11 लाख, इस 11 लाख में से 1 लाख हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, 1 लाख सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारा नेट क्रेडिट सेल बचेगा 10 लाख। ये 10 लाख रुपीज है हमारा नेट क्रेडिट सेल। मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो भी सेल्स रिटर्न होता है वो आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स ही होता है, उसको क्रेडिट सेल में से माइनस करते हैं। बाकी जो कैश सेल है 7 लाख वो 7 लाख ही रहेगा, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये वाला 7 लाख, ये वाला कैश सेल 7 लाख और नेट क्रेडिट सेल जो आया था हमारा 10 लाख, नेट क्रेडिट सेल आया था 10 लाख, तो कैश सेल 7 लाख और नेट क्रेडिट सेल 10 लाख, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो भी नेट सेल आ जाएगा 17 लाख, तो भी ये नेट सेल आ जाएगा 17 लाख। मैं फिर से बोलता हूँ, हम लोग ये जो सेल्स रिटर्न है 1 लाख वो क्रेडिट सेल में से ही माइनस करते हैं, कैश सेल में से नहीं। अब यही पूरा सेम फॉर्मेट मैं कॉपी करूंगा डेबिट साइड पे, परचेज में सेल की जगह पे परचेज हो जाएगा, जहां जहां सेल है वहां पे परचेज हो जाएगा। तो डेबिट साइड पे होता है टू परचेज, उसके नीचे आएगा कैश परचेज। टू परचेज हमारा हेडिंग हुआ, ये टू परचेज हमारा हेडिंग हो गया। उसके नीचे आएगा कैश परचेज, कैश परचेज के नीचे आएगा क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज के नीचे आएगा टोटल परचेज। अब टोटल परचेज में दे परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा। सेम रूल, सारे जैसे परचेज के रूल्स हैं वैसे ही सेल्स के रूल्स हैं, सेम फॉर्मेट। अब सबसे पहले कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल, टोटल सेल में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट परचेज आ जाएगा। इसके अमाउंट्स अज्यूम कर लेते हैं। मान लो कैश परचेज है 50,000, अब क्रेडिट परचेज है 6 लाख, तो 50,000 और 6 लाख ये होगा 6,50,000। अब मान लो परचेज रिटर्न है 20,000, तो आउटर कॉलम में आएगा 6,30,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा हमारा 6,30,000। ठीक है, इस 6,30,000 को हम लोग बोलते हैं नेट परचेज, 6,30,000 इसको नेट परचेज बोलते हैं। ठीक है, अब आएगा हमारा नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगा, इस 6 लाख में दे क्रेडिट परचेज में दे ये 20,000 परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा, 5,80,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेट क्रेडिट परचेज। अब नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो क्रेडिट परचेज था कितना हमारा 6 लाख था, क्रेडिट परचेज था हमारा ये वाला 6 लाख और परचेज रिटर्न था 20,000, तो 6 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20,000, तो बाकी बचेगा 5,80,000, 5,80,000। ये हमारा नेट क्रेडिट परचेज 5,80,000 डन। तो मैंने आपको नेट क्रेडिट परचेज और नेट क्रेडिट सेल बता दिया। अब 99% फॉर्मूला जिसमें भी सेल यूज होता है उसमें ये 17 लाख काम आता है हमको। जिस भी फॉर्मूला में सेल शब्द लिखा हुआ है मतलब नेट सेल 17 लाख, जिस भी फॉर्मूला में सेल लिखा हुआ है मतलब नेट सेल 17 लाख, जिस भी फॉर्मूला में परचेज लिखा हुआ है मतलब नेट परचेज 6,30,000। अब ये जो नेट क्रेडिट सेल है और नेट क्रेडिट परचेज है ये सिर्फ एक ही जगह पे काम आता है। नेट क्रेडिट सेल ये काम आता है यूज्ड इन डेटर्स रेशियो,
जब हम डेटर्स रेशियो निकालते हैं तब ये नेट क्रेडिट सेल काम आता है, और जब हम क्रेडिटर्स रेशियो निकालते हैं, तो ये नेट क्रेडिट परचेज काम आता है, यूज्ड इन क्रेडिटर्स रेशियो। तो जब डेटर्स रेशियो और क्रेडिटर्स रेशियो निकालोगे तब ये नेट क्रेडिट सेल और नेट क्रेडिट परचेज काम आता है। और कहीं पे भी किसी भी फॉर्मूला में ये नेट क्रेडिट सेल और किसी फॉर्मूला में काम नहीं आता है, सिर्फ डेटर्स रेशियो में ही काम आता है। और नेट क्रेडिट परचेज भी सिर्फ क्रेडिटर्स रेशियो में ही काम आता है। बाकी सारे फॉर्मूला में ये 17 लाख और ये 6,30,000 काम आता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में जितना बताया उतना स्क्रॉल कर देता हूँ, 20 नंबर पॉइंट से लेकर इतना लिखना थियरी वाले पेजेस में, 20, 21, 22। ठीक है, ये सब 22 में ही लिखना, लिखते रहो बेटा।